अच्छा, स्क्रीन बताना कि आप फुल व्यू में है ना? जी जी, फुल व्यू में है। ओके। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अच्छा, स्क्वाड लीडर प्रोग्राम के लिए मैंने काफ़ी दफ़ा लिंक्स वगैरह भी शेयर किए थे, लेकिन फिर भी काफ़ी लोगों का ये क्वेश्चन आता है कि इसके फ़वाइद क्या हैं, क्यों हमें ज्वाइन करना चाहिए। सम पीपल जब अप्लाई करते हैं तो वो ना कुछ रियलिटीज़ वहाँ पे पुट कर देते हैं और उसकी वजह से उनकी रिजेक्शन आ जाती है ईमेल की, कि आप सिलेक्ट नहीं हो सकते। तो वो भी इशू यहाँ पे डिस्कस होगा। तो जहाँ तक स्टार्ट वाला पोर्शन है कि कब फाउंड हुआ, उसके अलावा उसके फाउंडर क्या है, फाउंडर्स कहाँ कहाँ पे हैं, कितने मॉड्यूल होते हैं, ये चंद चीज़ें मैं डिस्क्राइब करूँगा। और उसके बाद जो इसके बेनिफिट्स हैं और एप्लीकेशन जो प्रोसेस है वो भी सामना डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। बेसिकली सिंपल अल्फाज में बताऊंगा कि लीडरशिप प्रोग्राम है क्या। एक ऐसा प्रोग्राम है जहाँ पे आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल ग्रोथ होती है। उसमें काफ़ी पहले तो 2023 की बात करूँ तो वहाँ पे 5 मॉड्यूल होते थे उस टाइम, फिर 2024 में 3 हो गए और इस टाइम वो 2 मॉड्यूल हो गए हैं। और उन 2 मॉड्यूल्स में वो सारी चीज़ें हो जाती हैं जो पहले 5 या 3 में होती थी। तो ये को फाउंडेड हुआ टू इन 2017 बाय हार्वर्ड बिजनेस स्कूल फैकल्टी। और इसमें सबसे पहले ये अफ्रीका, मिडल ईस्ट, साउथ एशिया में था, इन पर्सन वहाँ पे था 2017 से लेकर 2020 तक। वहाँ पे लाजमी बात है, इन पर्सन थोड़ा बहुत कम ही एक चीज़ को एक्सपोयर मिलता है, वो एक्सपेंड इतना जल्दी नहीं होती। तो फिर इन्होंने वर्चुअल स्टार्ट कर दिया। वर्चुअल में तकरीबन उन्होंने 2021 में रीच जो थी 19 कंट्रीज तक पहुंची। फिर 2022 तक ऑनवर्ड 180 प्लस, और इस टाइम भी 180 प्लस कंट्रीज तक पहुंच चुके हैं। तो इसमें और भी काफ़ी डिटेल्स है, लेकिन जस्ट फिलहाल टाइम की भी बचत करनी है, और जो बेनिफिट्स हैं वो मेन चीज़ है आप लोगों के लिए, और जो एप्लीकेशन प्रोसीजर है वो भी मेन चीज़ है। तो वो मैं सामने डिस्कस करेंगे, तो हम उसके लिए टाइम हमने बचाना है, और जो आप लोगों के क्वेश्चन आंसर होंगे तो उनको भी हमने टाइम देना है। तो विजन क्या है, मिशन क्या है? A future where every young person achieves their full potential and contributes their leadership and talents to build thriving communities, on mission to empower low-income first-generation college students worldwide to become leaders in their communities and achieve their full potential academically and professionally through a fully funded leadership development program। उसके बाद इस टाइम जो लाइव इम्पेक्टेड हो चुके हैं इससे 100K प्लस और 180 प्लस कंट्रीज तक एक्सपेंड हो चुका है। और उसके अलावा जो ग्रांट्स एलुमनाई को मिल चुके हैं प्रोजेक्ट्स के लिए 200K प्लस डॉलर। और इस टाइम इसकी 3 फाउंड्रीज हैं, एक इंडिया में है, एक ब्राज़ील में है और एक पाकिस्तान में है। तो यहाँ पे जो फंड्स का है, ग्रांट्स का ऑप्शन है, ये भी सामने आपको अच्छे तरीके से डिस्क्राइब करेंगी कि बेसिकली ग्रांट्स आप लोग कैसे हासिल कर सकते हैं आफ्टर दिस प्रोग्राम। उसके बाद है एक्सटेंडेड आवर मिशन टू रिमोट कम्युनिटीज वर्ल्ड वाइड कोलेब्रेशन विद लोकल पार्टनर्स। आप लोकल पार्टनर्स के साथ कोलैब ये कर सकती है एस्पायर इंस्टीट्यूट। उसके बाद है एम्पावरिंग द ग्रोथ ऑफ एस्पायरिंग लीडर्स एंड एम्प्लॉय एज दे एम्बार्क ऑन देयर लीडरशिप जर्नी। उसके बाद हमारे पास फाउंडीज में रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जिनमें अलायंस सेंटोस है, ब्राज़ील के कंट्री डायरेक्टर हैं, और पाकिस्तान के जो कंट्री डायरेक्टर हैं मिस साइमा खान है, और अदनान अली एज अ एंगेजमेंट मैनेजर काम कर रहे हैं। और बाकी यहाँ पे कोई डिटेल्स हैं, ब्राज़ील में स्टार्ट जब हुआ था 163 स्टार्ट में 2022 में, और जो 410 2023 में हुआ। फिर इसी तरह इंक्रीज होते गया। अगर मैं पाकिस्तान की बात करूँ तो यहाँ पे 1236 से लेके 2022 में थे, और जो 2023 में 8000 प्लस क्रॉस कर गया। बाकी इसमें इस टाइम टीम ऑफ 3 इंक्लूड्स आर 2022 एस्पायर एलुमनाई। उस टाइम एस्पायर एलुमनाई में से 3 लोग सिलेक्ट हुए थे जो कि इस टीम को लीड कर रहे हैं, जिसमें आपको यहाँ पे 2 नज़र आ रहे हैं, मिस साइमा खान है और मिस्टर अदनान अली है। सेवरल इंडस्ट्रीज फील्ड विजिट विद अपॉर्चुनिटीज फॉर इंटर्नशिप्स फॉर पाकिस्तानी एलुम। जब इसका पार्ट आप बन जाते हैं, जब आप लीडरशिप प्रोग्राम कंप्लीट कर लेते हैं, जब एक अलुमनाई का आप पार्ट बन जाते हैं, तो उसके बाद आपको और भी काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, जिसमें इंटर्नशिप्स अपॉर्चुनिटीज़ भी आ गई, ग्रांट्स अपॉर्चुनिटीज़ भी हो जाती हैं, फेलोशिप्स भी हो जाती हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम जाते हैं, वहाँ पे अब इसके फाउंडर्स जो हैं कौन कौन है। तारुन खन्ना जो है HBC प्रोफेसर भी हैं, हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के प्रोफेसर हैं, और ये एज अ को फाउंडर हैं एस्पायर लीडर प्रोग्राम के।
उसके बाद करीम लखानी है, ये भी एचबीएस के प्रोफेसर हैं। मीना सोनिया, ये भी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, फॉर्मर डायरेक्टर द वाइटल इंस्टीट्यूट। उसके बाद ये डेवलप के आप इस लीडरशिप प्रोग्राम से हासिल क्या क्या कर सकते हैं। डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग, लीडरशिप स्किल्स, बिल्ड कम्युनिकेशन स्किल, डेवलप इंटरकल्चरल कम्पिटेंसी, क्रिएट अ लोकल कम्युनिटी, मेक सोशल इम्पैक्ट। ये सारी चीज़ें ये भी फवायद में आ रही हैं, ये भी सामने आपको डिस्क्राइब करेंगे। अब यहाँ पे आ जाता है कि आप इस प्रोग्राम में करेंगे क्या क्या। अब पहले मैं बता चुका कि पहले 5 मॉड्यूल होते थे 2023 में, फिर 2024 में 3 हो गए, और अब ये 2 मॉड्यूल होते हैं इसके। तो पहले मॉड्यूल में क्या होती है आपकी, सबसे पहले तो ये है कि एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस आता है, जिसमें आपका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसमें 18 to 29 years old, लो इनकम, फर्स्ट जनरेशन कॉलेज स्टूडेंट्स आर रिसेंट ग्रेजुएट। अब यहाँ पे लो इनकम वाला जो पोर्शन है और ये फर्स्ट जनरेशन वाला, ये ना थोड़ा कंफ्यूजन वाला है। तो अब कुछ लोग हैं लाइक वो कहते हैं कि हमारी 2 लाख प्लस है या 3 लाख प्लस है, और कुछ लोगों का आता है फर्स्ट जनरेशन वालों का कि, एक मिनट, मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है या नहीं हो रही है दिल? स्क्रीन शेयर है लेकिन पेज आगे नहीं हो रहे। अब भी नहीं हो रहे? नहीं अभी नहीं हो रहे। अब ना आपको हो रहे हैं? या इट्स वर्किंग नाउ। पहले काम नहीं कर रहा था बट अब शेयर हो रहे हैं। ओके, मुझे साथ साथ बताते जाए जब ना हो रहे हो, ठीक है। ओके इट्स वर्किंग नाउ। ओके ओके। अच्छा, सबसे पहला जो है एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है, उसमें आपका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, आप जो एज है वो 18 to 29 years होनी चाहिए। अब यहाँ पे एक लो इनकम का जो कंफ्यूजन वाला है कि कुछ लोग कहते हैं कि हमारी 2 लाख है या 3 लाख है या 4 लाख है। तो देखें, उनके हिसाब से ना 2 लाख 1 लाख ये शायद कुछ भी नहीं है, ठीक है, बहुत ही कम अमाउंट है। आजकल पाकिस्तान में तो शायद 1-2 लाख से भी गुजारा नहीं होता। और दूसरा है फर्स्ट जनरेशन कॉलेज स्टूडेंट, वहाँ पे एक ऑप्शन आता है कि आपके पेरेंट्स जो हैं ग्रेजुएट हैं या टीचर हैं या कुछ भी है। तो वहाँ पे ना एक ऑप्शन, अब मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है कौन सा था, लेकिन वहाँ पे ना एक नो वाला ऑप्शन होगा, आपने वहाँ पे क्लिक करना है। अगर आप कह देंगे ना कि फर्स्ट जनरेशन स्टूडेंट्स हम नहीं है, तो फिर लाजमी बात है आपने रिजेक्ट ही हो जाना है। तो आपने उनके हिसाब से देखना है। हाँ, यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे तो मे भी आप फर्स्ट जनरेशन में ना आते हो, लेकिन आपने उनके हिसाब से देखना है। उनके हिसाब से वही बात मैं आपको जैसे बता रहा था ना कि उनके हिसाब से 2 लाख जो है ना आपकी इनकम, वो कुछ भी नहीं है। तो आपने उनके हिसाब से इस ऑप्शन को भी ऐसे ही सिलेक्ट करना है। वो जब एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट करवाएंगे भी सामना, तो वहाँ पे ये चीज़ आपको फिर भी क्लियर हो जाएगी। तो इसलिए काफ़ी लोगों की रिजेक्शन आ रही है। आज भी मुझे किसी का मैसेज आया था कि उनकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई है, और उनका यही रीज़न था। तो उसके बाद आपको ईमेल रिसीव होती है, और वहाँ पे सारी डिटेल्स होती हैं। पहले एक ओरिएंटेशन सेशन होता है, वो अटेंड आपने करना पड़ता है। सारी चीज़ें ये डिस्कॉर्ड ऐप पे होती हैं। तो उसके बाद पहला मॉड्यूल है पर्सनल एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट, स्ट्रेंथ बेस्ड लीडरशिप असेसमेंट। वहाँ पे क्विजेज भी होते हैं, असाइनमेंट्स भी, कुछ वीडियोस भी आपको दिखाते हैं। और पहले में लिंक्डइन प्रोफाइल कैसे बनाते हैं, उसके अलावा सीवी रिज्यूम राइटिंग के बारे में भी थोड़ा बहुत बताते हैं। ग्लोबल पेयर इंटरेक्शन, आपकी नेटवर्किंग बनती है, क्योंकि 180+ कंट्रीज के लोग होते हैं, तो दूसरों के साथ भी आपको बोलने का मौका मिलता है। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बिल्ड होती हैं, स्ट्रांग होती हैं। जब आप पहला मॉड्यूल कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद आपको एक बैज मिलता है, ठीक है। फिर दूसरे मॉड्यूल की तरफ जाते हैं। अब 2 मॉड्यूल होते हैं। अब दूसरे मॉड्यूल थोड़ा लेंथी होता है, आई थिंक 5 वीक का है, एग्जैक्ट मुझे नहीं याद, लेकिन शायद 5 वीक का है। तो स्पायर हॉरिजन कोर्स डिस्कसिंग एक्शन फॉर सोशल इम्पैक्ट, लीडिंग विद कंटेक्चुअल इंटेलिजेंस, लीडिंग विद इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज। तो अब ये तो है दूसरा मॉड्यूल, ठीक है। अब जो तीसरे मॉड्यूल वाली चीज़ें थी ना, वो भी दूसरे में लेके आ गए, ठीक है। तो वो दूसरे में जो तीसरे में थी, उसमें ये था कि आपको ना एक खुद ही आपने एक प्रोजेक्ट यूज़ करना पड़ता है, ठीक है। आइडिया आपने लेके आना पड़ता है सोशल वर्क के लिए। तो
वो आपने सबमिट कराना पड़ता है, और उस प्रोजेक्ट की बेस पे आपका जो लास्ट मॉड्यूल होता है वो क्लियर होता है। वो असेसमेंट आपने लाजमी करनी होती है, अगर वो आप नहीं करेंगे तो आपका जो पहला मॉड्यूल था उसकी बेस पे आपको सर्टिफिकेशन नहीं मिलनी जब तक आपका दूसरा मॉड्यूल कंप्लीट ना हो। अब जब दूसरा आपका कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद आप एज अ सर्टिफाइड लीडर बन जाएंगे। अब ये वही मॉड्यूल 1 का ओवरव्यू है जो मैं आपको बता चुका हूँ। सेल्फ डिस्कवरी, रिफ्लेक्शन, प्रॉम्प्ट्स टू प्रमोट डेवलपमेंट, ऑन राइटिंग, रिज्यूम, इंटरव्यूइंग एंड नेटवर्किंग। मॉड्यूल 2 में अंडरस्टैंडिंग द लीडरशिप, अंडरस्टैंडिंग कंटेक्स्ट, लीडरशिप इन एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज। हाँ, अब ये जो दूसरा पॉइंट है ना, ये देखें इंपॉर्टेंट, जो मैं अभी आपको बता रहा था प्रोजेक्ट के हवाले से। सबसे पहले ना आपने अपनी कम्युनिटी में एक प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करनी है। प्रॉब्लम कोई भी हो सकती है, एजुकेशन से रिलेटेड हो सकती है, क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड हो सकती है, हेल्थ से रिलेटेड हो सकती है। लाइक आप किसी ऐसे इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं जहाँ ना इलिटरेसी रेट बहुत ज़्यादा है, आपने उस प्रॉब्लम के लिए नहीं जहाँ पे इलिटरेसी रेट बहुत ज़्यादा है, उसको आपने एज अ प्रॉब्लम ले लेना है। फिर कंसीडर वेज टू क्रिएट सोशल इम्पैक्ट, आपने कोई ना कोई ऐसे वे आप क्रिएट करने हैं कि वहाँ पे ना एक सोशल इम्पैक्ट आपने पैदा करना है। कोलैबोरेट विद पीयर्स टू फाइंड क्रिएटिव सोल्यूशन। अब जो एस्पायर में आपने जब ज्वाइन किया तो यहाँ आपके साथ ना काफ़ी लोग बाहर गए होंगे, आपने उनके साथ ये वाली जो प्रॉब्लम है ना ये उनके साथ डिस्कस करनी है ताकि आपको कोई ना कोई क्रिएटिव सोल्यूशन मिल सके। प्रिपेयर अ प्रोजेक्ट प्लान, फिर आपने वो प्रोजेक्ट प्लान बना लेना है और उसी प्रोजेक्ट प्लान को आपने सबमिट करवाना है। और जब आप एज अ सर्टिफाइड लीडर बन जाते हैं फिर इसी प्रोजेक्ट प्लान को आप फंडिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, जो कि एस्पायर आपको फंडिंग देता है। एक में आई थिंक 1K देते हैं, और जब आप कोई टेस्ट वगैरह लाइक आइट्स, GRE हो गया, टोफिल हो गया, इसका टेस्ट देना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको फंडिंग देता है $200 शायद, या 270 इस तरह। और मॉड्यूल 2 में ये कुछ मिनी क्विजेज भी होते हैं, वीडियो देख के साथ साथ क्विजेज भी आ रहे होते हैं, ये भी आपने करने होते हैं। और ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। हाँ, इसमें है कि आप प्रोजेक्ट में क्या क्या हो सकता है, आइडेंटिफाई प्रॉब्लम, ये ऑलरेडी बता दूँ। वाई हैज़ नो वन सॉल्व दिस येट, प्रॉब्लम बाय इंटरेस्ट, ये जब आप प्रोजेक्ट करेंगे ना वहाँ पे भी आपको सारी डिटेल बताई जाएगी कि कितने वर्ड्स का होना चाहिए, कितने पेजेस का होना चाहिए, और कैसे कैसे आपने ये करना है। आई एम सॉरी टू कट यू ऑफ, लेकिन आपकी स्लाइड्स अभी भी जो है वो आगे मूव नहीं कर रही। एक ही स्लाइड पे है जहाँ पे ये कंबाइन मॉड्यूल 1 मॉड्यूल 2 की डिटेल है। नहीं क्या इशू आ रहा है, मैं आगे क्लिक तो कर रहा नाउ था इधर इट्स मुझे तो नाउ इट्स वर्किंग। हाँ, होप सो आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, लेकिन ये एक दफ़ा फिर भी स्लाइड्स आप लोग देख लें। बाकी इसकी रिकॉर्डिंग हो रही है तो रिकॉर्डिंग मैं यूट्यूब पे अपलोड करके आप लोगों के साथ लिंक शेयर कर दूंगा, वहाँ से भी कन्फ्यूजन हुई हो तो आप लोग देख सकते हैं। अदील नाउ कॉल मी सामना। हम ना आप स्टार्ट करें, उनका कोई इशू आ रहा है शायद। ओके, थैंक यू। सो इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो आप स्लाइड नंबर 13 पे हैं? एक मिनट, जी हाँ। ओके, मैं यहीं से कंटिन्यू करती हूँ।
स्क्रीन शेयर रहे या क्लोज कर दूं, आप खुद से करेंगे? नहीं, इट्स ओके, आप कंटिन्यू करें, मैं आपको साथ साथ बता दूंगी तो आप आगे मूव करें। ओके। Sorry for interrupting. Now it's working. I introduce Miss Amna. ओके, सो हम मॉड्यूल 2 से ही कंटिन्यू करते हैं जहाँ पे ही है स्टॉप्ड। मॉड्यूल 2 का ओवरव्यू ये है कि आपको मास्टर क्लास अटेंड करने की एक अपॉर्चुनिटी मिलती है और उसकी टाइमिंग बिल्कुल फ्लेक्सिबल होती हैं। आपको मास्टर क्लास के प्रोफेसर्स के नाम दे दिए जाएंगे, उनके टॉपिक्स दे दिए जाएंगे और टाइमिंग्स भी बता दी जाएंगी। आपने देखना है कि आप किस वक्त अवेलेबल हैं, फिर आपने उस क्लास के लिए रजिस्ट्रेशन करनी है। आप एक से ज़्यादा क्लासेस भी अटेंड कर सकते हैं, लेकिन एक क्लास अटेंड करना और उसकी अटेंडेंस मार्क करना इज़ नेसेसरी कि आप वो मॉड्यूल क्लियर करें। फिर यहाँ पे बताया हुआ है कि पार्टिसिपेंट्स को डिस्कॉर्ड्स के ग्रुप में कैसे ऐड किया जाता है। हर बार मॉडिफिकेशन होती है, तो इस बार आफ्टर मॉडिफिकेशन दे हैव इंट्रोड्यूस्ड कि आपकी बर्थडे की बेस पे आपके ग्रुप्स बनेंगे डिस्कॉर्ड पे। फॉर एग्जांपल, इफ़ माय बर्थडे इज़ ऑन 10th ऑफ एनी मंथ, मेरा बर्थडे इज़ ऑन 10th और आप में से किसी का बर्थडे भी इज़ ऑन 10th, तो हम एक ही ग्रुप में होंगे। अफ्रीका से भी किसी इंसान का जो है वो बर्थडे 10th को है, तो वो भी हमारे साथ सेम ग्रुप में होगा। सो इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि हम लोगों का बैकग्राउंड क्या है, हम क्या पढ़ाई कर रहे हैं, हम सब एक ही ग्रुप में होंगे और हम सब एक ही लीडरशिप प्रोग्राम का पार्ट होंगे। वहाँ पे कोई भी डिस्टिंक्शन नहीं है किसी भी बेस पे। सो मॉड्यूल 2 में आपने डिस्कॉर्ड पहले का ज्वाइन किया हुआ, तो वहाँ पे आपके पास मास्टर क्लास अपॉर्चुनिटीज़ आएँगी कि आप कोई भी मास्टर क्लास अटेंड करें और आपके पास एक प्रॉपर क्वेश्चन आंसर सेशन भी होता है। ये कोई रिकॉर्डेड मास्टर क्लास नहीं होती है, एक लाइव सेशन होता है। Can we please move to the next slide? Slide number 12. ओके, सो स्लाइड नंबर 12 पे यू कैन सी कि यहाँ पे एक वीडियो प्ले की जा रही है करीम लखानी और तरुण खन्ना की। उसके साथ ही आपको एक शॉर्ट क्विज आएगा, वो एक ट्रू फॉल्स वाला क्विज है। आप वीडियो देखेंगे और साथ साथ आप वो क्विज भी कर रहे होंगे। एक एक मिनट का वो क्विज है। जैसे जैसे आप वो क्विज क्लियर करते जाएंगे, आपका नॉलेज भी चेक होता जाएगा और आप मूव ऑन करते जाएंगे नेक्स्ट स्टेजेस पे और बाकी वीडियोस देखते जाएंगे। ओके, नेक्स्ट प्लीज। ये सारी डिटेल आपकी मॉड्यूल 2 की है और मॉड्यूल 2 का लास्ट पार्ट होता है आपका प्रपोजल। आपको एक प्रपोजल डेवलप करना होता है किसी भी कम्युनिटी प्रॉब्लम की बेस पे। वो प्रपोजल 1 पेज का होना चाहिए, सिंगल स्पेस्ड, और उसका फॉन्ट साइज 12 होता है। इसमें होता क्या है, आपने एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट लेनी होती है, प्रॉपर एक उसका प्रोजेक्ट प्लान होता है और फिर उसके आउटकम्स भी बताने होते हैं। आपको देखना होता है कि कौन सा ऐसा प्रॉब्लम है आपकी कम्युनिटी में, आपके एरिया में, कि अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो आप उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करना चाहेंगे। बट यू नीड टू मेक श्योर कि वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करने के बाद जो आउटकम्स हैं, जो उसके बेनिफिट्स हैं, वो कम्युनिटी के लोगों को मिले। आप अपने पर्सनल बेनिफिट्स के लिए वो काम नहीं करेंगे। सो आपको एक प्रॉपर एक प्लान के साथ एक प्रोजेक्ट लेके आना होता है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने अपना जब प्रोजेक्ट प्रपोजल दिया था तो इट वाज अबाउट वाटर फिल्टरेशन। तो ऐसा नहीं है कि आप जस्ट एक प्लान दे देंगे, आपको प्रॉपर एक प्लानिंग करनी है कि मैंने जैसे किया था कि मैंने प्रॉपर एक बिलिंग सिस्टम भी रखा हुआ था, बिल्स भी बनवाए थे हमने कि अगर हम फिल्ट्रेशन प्लांट्स लगाते हैं तो हमारा कितना खर्चा आएगा, हमारा ये टोटल जो प्लान है ये कितने डॉलर्स में हम कवर कर सकते हैं, हमारी टीम कैसी होगी, मैं किन किन लोगों के साथ काम करूंगी, मेरे कौन कौन से कनेक्शंस काम आएंगे। सो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू डेवलप योर प्रपोजल। आपको एक प्रॉपर फॉर्मल प्रपोजल डेवलप करना है और जब आपका प्रपोजल सेलेक्ट हो जाएगा तो आप ग्रेजुएट हो जाएंगे प्रोग्राम से। बट इस सिलेक्शन का मतलब ये नहीं है कि आपको इस सिलेक्शन के बाद फंड्स मिलेंगे। फंडिंग की बात थोड़ी डिफरेंट है, वो मैं आपको फर्दर एक्सप्लेन करूंगी। ओके, नेक्स्ट। ओके, सो इसमें हमारे पास मास्टर क्लास के कुछ लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं कि जब आप मास्टर क्लासेस अटेंड करेंगे मॉड्यूल 1 में या मॉड्यूल 2 में, क्योंकि हर साल ये प्रोग्राम मॉडिफाई होता है, तो मे बी आपको दोनों मॉड्यूल्स में अपॉर्चुनिटी मिले, मे बी एक ही मॉड्यूल में मिले। तो इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? डेफिनेटली जब आप हार्वर्ड के प्रोफेसर से मास्टर क्लासेस अटेंड करेंगे तो आपकी स्किल्स तो एनहेंस होंगी, आपका नॉलेज भी एनहेंस होगा डेफिनेटली। और लेकिन आपकी क्रिटिकल थिंकिंग एक ब्रॉडर लेवल पे एनहांस होगी। आपको मौका मिलेगा कि आप एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से कुछ सीखें, क्योंकि हम लोगों का जो लर्निंग इन्वायरमेंट है वो काफ़ी टीचर सेंटर्ड है और हम लोगों को ऐसा क्रिटिकल थिंकिंग का टाइम नहीं मिलता। हम जस्ट सिलेबस में इन्वॉल्व होते हैं। तो जब आप उनकी क्लासेस अटेंड करेंगे तो आपकी क्रिटिकल थिंकिंग भी काफ़ी ज़्यादा इन्हांस होगी। उसके अलावा जब आप
नेटिव स्पीकर्स हैं जो इंग्लिश के, जब आप उनके साथ कम्युनिकेट कर रहे होंगे, वहाँ पे आप उनसे कुछ सीख रहे होंगे, तो इट विल डेफिनेटली हेल्प यू गेन लैंग्वेज कॉम्पिटेंस एज वेल. सो दीज आर द फ्यू बेनिफिट्स जो आपको मास्टर क्लासेस अटेंड करने के बाद मिलेंगे. नेक्स्ट स्लाइड. नेक्स्ट स्लाइड में हमारे पास मास्टर क्लास फैकल्टी है. ये लिस्ट है उन यूनिवर्सिटीज़ की जिनके प्रोफेसर्स जो हैं वो मास्टर क्लासेस प्रोवाइड करते हैं. यू कैन हैव अ लुक एट दीज. ओके, नेक्स्ट. लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारे पास बेनिफिट्स से रेलिवेंट ये स्लाइड है विच इज़ आई गेस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और आप सब ये जानना भी चाहेंगे, आपका इंटरेस्ट भी होगा. सबसे पहले हमारे पास एस्पायर लीडर्स प्रोग्राम के बेनिफिट्स में आ जाती हैं उसकी सर्टिफिकेशंस विच आर ऑफ ग्रेट वैल्यू. दे कैन ऐड स्टार्स इन योर सीवीज, इन योर रेज्यूमे. तो आपके पास जब यू विल डू द प्रोग्राम, तो ऐसा ये बाकी प्रोग्राम्स की तरह नहीं है कि आपको कुछ पेमेंट करनी पड़ती है उसके बाद आपको सर्टिफिकेशंस अलाउ करते हैं. वो नो, आप लोग प्रोग्राम करेंगे फॉर फ्री और आपको सर्टिफिकेशंस भी मिलेंगी फॉर फ्री. आप मॉड्यूल 1 क्लियर करेंगे, आपको एक बैच मिलेगा. मॉड्यूल 2 क्लियर करने पे दूसरा बैच, उसके बाद एक कंप्लीट सर्टिफिकेट और एक रिकमेंडेशन लेटर एज वेल. सो आपका पहला बेनिफिट आ गया आपकी सर्टिफिकेशन. अनदर बेनिफिट इज़ योर पर्सनल एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट, जिसमें आपकी कम्युनिकेशन डेवलप होगी, कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग होगी, आपकी टाइम मैनेजमेंट स्किल्स डेवलप होंगी. थर्ड बेनिफिट इज़ मेंटोरशिप अपॉर्चुनिटीज़. जब आप प्रोग्राम से ग्रेजुएट कर जाएंगे तो आप एक एलुमनाई बन जाएंगे एस्पायर के, और एज एन एलुमनाई आपके पास ये प्रिविलेज होगा कि आप फ्री ऑफ कॉस्ट उनके मंथली सेशंस अटेंड कर सकें. उनके मंथली सेशंस डिफरेंट टॉपिक्स पे होते हैं. फॉर एग्जांपल वो फुल ब्राइट स्कॉलरशिप पे सेशन रखते हैं. कोई फेलोशिप की अपॉर्चुनिटी है, जैसे टीच फॉर पाकिस्तान इज़ अ वेरी प्रेस्टिजियस स्कॉलरशिप विद इन स्कॉलरशिप नहीं, फेलोशिप इन पाकिस्तान. उस पे भी हमारा सेशन हुआ था. उन्होंने हमारे साथ डिटेल्स शेयर की कि हम उस फेलोशिप का पार्ट कैसे बन सकते हैं. सो फर्दर ऐसे टॉपिक्स पे जो है वो हमारे वेबिनार्स होते रहते हैं. तो आप उनकी मेंटोरशिप सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हैं एज एन एलुमनाई फॉर फ्री. हर मंथ में उनका एक सेशन लाजमी होता है. उसके अलावा एक और मेजर बेनिफिट जो कि है नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज़. जब आप एक एलुमनाई होंगे तो आपके ग्रुप्स बनेंगे, जिन ग्रुप्स में वीकली बेसिस पे अपॉर्चुनिटीज़ सब एलुमनाई शेयर करते रहते हैं डिफरेंट सिटीज़ से, ऑनलाइन, इन पर्सन, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़ हैं. कोई भी नेटवर्क, आप किसी भी किस्म का नेटवर्क डेवलप कर सकते हैं, ना सिर्फ इन योर ऑन कंट्री बट ऑन एन इंटरनेशनल लेवल एज वेल. आप इंटरनेशनली भी लोगों से कनेक्ट कर सकते हैं और वहाँ पे अपना एक नेटवर्क डेवलप कर सकते हैं. हमारे पास आ जाते हैं फिर फाइनेंशियल अवार्ड. फाइनेंशियल अवार्ड में हमारे पास सबसे पहले है सोशल इम्पैक्ट सीड फंडिंग. इसको SISF भी कहते हैं. जब आप एक बार ग्रेजुएट हो जाएंगे, आपका सेकंड मॉड्यूल क्लियर हो जाएगा, तो आपके पास अपॉर्चुनिटी आएगी कि आपने जो प्रोजेक्ट प्रपोजल डेवलप किया था आप उसको सबमिट करवाएं फंड्स के लिए. वो फंड्स होते हैं फॉर अप टू लाइक $1000. अब वो प्रोजेक्ट, जैसे कि ही हैज़ ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड कि आपने वो प्रोजेक्ट जो है किसी भी कम्युनिटी प्रॉब्लम पे बनाना है. कोई हेल्थ से रेलिवेंट इशू है, कोई इनइक्वालिटी का इशू है, कोई एजुकेशन में आपको कोई प्रॉब्लम दिख रही है, आप उसको सॉर्ट आउट करना चाहते हैं, तो आप किसी भी चीज़ पे एक प्रोजेक्ट डेवलप कर सकते हैं. सो आप फंडिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं और फंडिंग आपको रिसीव हो सकती है अप टू $1000. इस प्रोजेक्ट के अलावा आप फंड्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं फॉर एग्जाम्स लाइक IELTS, TOEFL एंड GRE, जो आपके इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट होते हैं, जो कि आपको स्कॉलरशिप्स अवेल करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकते हैं. और बीइंग अ पाकिस्तानी, बीइंग फ्रॉम ब्राउन फैमिली, अगर मैं आजकल की लैंग्वेज में बोलूँ, हमारे लिए इट्स वेरी हार्ड टू गो फॉर IELTS एंड TOEFLs नॉर्मली. सो हम सब के लिए ये फाइनेंशियल अवार्ड्स आर रियली वेरी गुड. और स्पेशली जो फाइनल ईयर स्टूडेंट्स हैं इस वक्त, दिस इज़ योर चांस कि आप इस चीज़ को अवेल करें और एक स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करें. जब आपको अगर ये फंडिंग रिसीव हुई है, आप इसके अवार्डी हैं, तो यू आर एलिजिबल कि आप कम्युनिटी एक्शन अवार्ड के लिए अप्लाई करें. कम्युनिटी एक्शन अवार्ड एक बड़े लेवल पे फंडिंग है और वो फंडिंग होती है फॉर अप टू लाइक $10,000. तो आप उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं. उसके बाद जो लास्ट कॉलम है हमारे पास, प्रोफेशनल डेवलपमेंट में आपको क्या बेनिफिट्स मिलेंगे. फेलोशिप प्रोग्राम के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे. फॉर एग्जांपल देयर इज़ वन फेलोशिप दैट इज़ माउंटेन टॉप फेलोशिप. वो 15 डेज का एक US का फुली फंडेड टूर होता है. वहाँ पे कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, डिस्कशंस होती हैं और आप काम करते हैं, सीखते हैं, लोगों से मिलते हैं, नेटवर्किंग होती है. वो फुली फंडेड होता है, सब आपका आना जाना, एवरीथिंग दैट्स फुली फंडेड. तो आप उसके लिए एलिजिबल हैं एज एन एस्पायर एलुमनाई. आप उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं. अगेन मंथली वेबिनार्स,
मोस्ट रिसेंटली जो वेबिनार मैंने अटेंड किया था दैट वाज विद द साइंटिस्ट हु हैड डेवलप्ड द कोविड-19 वैक्सीन व्हिच वाज ग्रेट टू हियर फ्रॉम हर एंड हर टीम। उसके अलावा जो लास्ट मेंशन्ड है यहाँ पे दैट इज coursera स्कॉलरशिप्स। एज यू ऑल नो, मोस्ट ऑफ यू मस्ट नो कि coursera पे भी अब कोर्सेज जो हैं वो पेड कोर्सेज हैं, ऑल्दो उनके कोर्सेज की काफ़ी ज़्यादा वैल्यू है। तो Aspire Institute offers coursera scholarships to their alumni as well. As an alumni आप coursera का फ्री लाइसेंस ले सकते हैं फॉर 3 months और 4 months, और इट्स अप टू यू कि आप किसी भी एरिया में किसी भी डिसिप्लिन में जितनी मर्जी सर्टिफिकेशंस लें, जितना मर्जी सीखें। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, डिजिटल मार्केटिंग, आईटी ऑटोमेशन, साइबर सिक्योरिटी, डिफरेंट डिसिप्लिन्स हैं वहाँ पे, यूएक्स डिज़ाइन, मैनी मोर्स। तो आप उसमें भी जो है वो स्पेशलाइजेशन ले सकते हैं बीइंग एन एलुमनाई फॉर फ्री। और इसके अलावा यहाँ पे मेंशन नहीं है बट आई वुड लाइक टू मेंशन कि एस्पायर इंस्टीट्यूट आपको इंटर्नशिप्स भी ऑफर करता है, और इंटर्नशिप्स आपके सीवी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। एज फॉर माई सेल्फ इन माई स्टूडेंट लाइफ मेरी यूनिवर्सिटी वॉज रियली वेरी हेक्टिक, और हमारा टाइम स्केड्यूल काफ़ी टफ था कि हम हमारे पास वर्क एक्सपीरियंस नहीं था। तो इस इंटर्नशिप ने काफ़ी मुझे हेल्प आउट किया है टू एक्सेस द जॉब दैट आई वांटेड टू। तो या दे ऑफर इंटर्नशिप्स एज वेल, और वो ऑनलाइन इंटर्नशिप्स होती हैं और उसमें भी आप काफ़ी सारी चीज़ें सीखते हैं। उसके अलावा the most recent thing that they have added in the benefits is their leadership's role. As we too are working as the territory leaders, तो आपके पास भी अपॉर्चुनिटी है जब आप एलुमनाई बन जाएं। अगर आप यूनिवर्सिटी पढ़ रहे हैं अभी तो आप एक यूनिवर्सिटी लीडर बन सकते हैं। अगर आप ग्रेजुएट हो चुके हैं तो आप एक टेरिटरी लीडर भी बन सकते हैं या प्रोविंशियल लीडर भी बन सकते हैं। पाकिस्तान में डिफरेंट कंट्री से हमारे पास डिफरेंट टेरिटरी लीडर्स हैं, डिफरेंट प्रोविंशियल लीडर्स हैं हु आर वर्किंग actively in their areas. So yeah, that's another benefit as well. So these are the list of multiple benefits which you can get as an Aspire alumni जब आप एक बार प्रोग्राम कर लेंगे। Above all जो आपकी पर्सनल एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट है उसका कोई ऑल्टरनेट नहीं है, और a genuine you can say एक सजेशन है या एक genuine एडवाइस है कि if you are a university student, तो this is one of the best programs that can help you in different areas. आप लोगों की पब्लिक स्पीच या आप लोगों की कोई नेटवर्क डेवलपमेंट हो किसी भी एरिया में, it is going to help you a lot. We have another slide, I guess. Okay, these are the list of the partners of Aspire Institute, or you can say जिनके साथ Aspire Institute के MOU sign है. You can have a look at these. You can see the famous foundation, Orange Tree Foundation here as well, HEC as well, and many more as well. So we are currently working on these two. इसके अलावा मैं आपके साथ रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर शेयर कर देती हूँ आई गेस, सो दैट आप लोगों को रजिस्ट्रेशन में कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। ऑल दो रजिस्ट्रेशन बहुत इजी है, फॉर्म बहुत इजी है, आप लोग बहुत इजीली उसको फिगर आउट कर लेंगे, बट स्टिल मैं शेयर कर देती हूँ, साथ साथ आपको थोड़ा सा गाइड भी कर देती हूँ। शुड आई शेयर? यस, मैंने कर दिया। ओके, so is it visible? यस, Yes, फिजिकल। ओके, सो आप डायरेक्टली गूगल के थ्रू भी एक्सेस कर सकते हैं एस्पायर इंस्टीट्यूट की वेबसाइट को। दिस इज़ द वेबसाइट, यू कैन हैव अ लुक। यहाँ पे अगेन जो आपसे पहले डिस्कशन हो चुकी है, उन्होंने अपना ग्लोबल इम्पैक्ट भी शेयर किया हुआ है, फर्दर डिटेल्स भी उन्होंने शेयर की हुई हैं, यहाँ पे कंप्लीट वीडियोस हैं, आप वो भी देख सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे यू कैन सी कि ये अप्लाई का ऑप्शन है। वंस यू गो देयर इट विल टेक सम टाइम। ओके, क्योंकि मैं पहले ही एलुमनाई पोर्टल पे लॉगिन कर चुकी हूँ एज एन एलुमनाई, तो मुझे एज सच कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ी। बट जब आप अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो आपसे वहाँ पे वो ईमेल और आपका पासवर्ड आपसे पूछेगा, एंड आई विल सजेस्ट यू कि आप वो वाली डिटेल्स अपने पास सेव्ड रखें, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम्स आई हैं कि वो यहाँ पे किसी और ईमेल के थ्रू इंटर करते हैं एप्लीकेशन को, किसी और ईमेल के थ्रू सबमिट करते हैं और बाद में वो कोई और ईमेल यूज़ करते हैं प्रोग्राम करने के लिए। तो जब आप किसी और ईमेल से प्रोग्राम करेंगे तो वो आपकी अटेंडेंस भी मार्क नहीं होगी और आगे भी आपको काफ़ी इश्यूज फेस करने पड़ेंगे। तो मेक श्योर कि जो ईमेल आप यूज़ कर रहे हैं उसकी डिटेल्स आपके पास सेव्ड हों।
दिस इज़ द एप्लीकेशन. आई विल कीप गोइंग. अगर कहीं पे स्क्रीन विजिबल ना हो या कोई भी प्रॉब्लम हो तो यू कैन शेयर. यहाँ पे यू कैन सी आपको पहले इंस्ट्रक्शन दे दी गई है, एलिजिबिलिटी है, दूसरा सेक्शन पर्सनल इन्फॉर्मेशन का है, फिर बैकग्राउंड है, फिर एडिशनल इन्फॉर्मेशन है. ये अगेन वही इन्फॉर्मेशन है जो आपके साथ शेयर हो गई है कि एक फ्री प्रोग्राम है और इसके 2 मॉड्यूल्स हैं. ये ऑलमोस्ट 9 वीक्स का प्रोग्राम है और क्राइटेरिया इज़ वेरी सिंपल कि आप 18 से 29 ईयर्स ओल्ड हों, लो इनकम फैमिली से हों और फर्स्ट जनरेशन यूनिवर्सिटी गोइंग स्टूडेंट हों. नाउ इफ यू डू ओके नेक्स्ट. तो एलिजिबिलिटी में आपके पास पहला क्वेश्चन आ जाएगा कि आर यू बिटवीन द एज ऑफ 18 टू 29. आपको मेक श्योर करना है कि आप इस एज ग्रुप में लाए करते हों. आपको सिंपली यस करना है. Are you a part of first generation in your family to attend university and college? Definitely yes. सॉरी टू Yes. इंटरप्ट, आपका ना वो नज़र नहीं आ रही है, शो नहीं हो रही स्क्रीन. जस्ट ये और एम्पावरिंग लो इनकम फर्स्ट जनरेशन कॉलेज स्टूडेंट्स. Okay, let me see. यहाँ से ना स्क्रॉल करें नीचे, ये राइट से ऊपर. अभी एप्लीकेशन बिल्कुल शो हो ही नहीं रही. नहीं हो रही. जस्ट वो सामने जो मेन उनकी वेबसाइट है ना वही नज़र आ रही है. Okay. Okay. Now. हाँ जी, अब ये सबमिट वाला आ गया. अब नीचे पीछे जाए ना. Okay. 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 Is it working now? जी जी, यस वर्किंग. ओके. सो पहला क्वेश्चन है आर यू बिटवीन द एज ऑफ 18 टू 29. ये सिंपल यस और नो क्वेश्चन है, आपने यस कर देना. फिर आर यू अ पार्ट ऑफ फर्स्ट जनरेशन इन योर फैमिली टू अटेंड यूनिवर्सिटी. डेफिनेटली यस. अगर तो इट्स नो तो आपको एप्लीकेशन आई डोंट इनकरेज यू कि आप एप्लीकेशन फिल आउट करें, क्योंकि अगर आप यहाँ पे नो लिख रहे हैं तो डेफिनेटली ये एक रिजेक्शन है, क्योंकि वो फर्स्ट जनरेशन स्टूडेंट्स के लिए ही प्रोग्राम डेवलप किया गया है. आर यू फ्रॉम अ लो इनकम फैमिली बैकग्राउंड? डेफिनेटली येस, क्योंकि मैं अपने आप को लो इनकम फैमिली बैकग्राउंड से कंसीडर करती हूँ बिकॉज आई कैन नॉट अफोर्ड स्टडिंग एट हार्वर्ड यूनिवर्सिटी. इफ़ यू थिंक कि आप हार्वर्ड में सेल्फ स्टडी करना अफोर्ड कर सकते हैं तो यू आर नॉट फ्रॉम अ लो इनकम फैमिली बैकग्राउंड. अगर यू थिंक कि आप हार्वर्ड में अफोर्ड नहीं कर सकते कोई भी प्रोग्राम तो यस वी ऑल आर फ्रॉम अ लो इनकम फैमिली बैकग्राउंड आई गेस. फिर इसके बाद है व्हाट इज योर करंट लेवल ऑफ एजुकेशन. तो यू कैन बी अ हाई स्कूल स्टूडेंट टू गेट सिलेक्टेड, यू कैन बी अ रीसेंट ग्रेजुएट, यू कैन बी एन अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम. लेकिन अगर आप MS में इनरोल्ड हैं या किसी PhD प्रोग्राम में इनरोल्ड हैं, मास्टर्स में इनरोल्ड हैं, तो फिर भी यू कैन फेस रिजेक्शन एज वेल. तो आप अगर एक अंडर ग्रेजुएट हैं, हाई स्कूल स्टूडेंट हैं या रिसेंट ग्रेजुएट हैं तो देयर आर हाई चांसेस कि आपकी सिलेक्शन हो. आपको सिलेक्ट करने हैं यहाँ पे कोहोर्ट्स. कोहोर्ट्स आपने कोहोर्ट 3 के लिए अप्लाई करना है जो मई से जुलाई तक होगा. उसके बाद आप नेक्स्ट सेक्शन में आएंगे पर्सनल में, तो यहाँ पे आपने अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन ऐड कर देनी है, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, प्रोनाउंस, कंट्री ऑफ ओरिजिन, ये आपका एड्रेस, ओके, पोस्ट कोड. ये सिंपल इन्फॉर्मेशन है जो आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है. इसके बाद यस, आर यू करंटली अ यूनिवर्सिटी कॉलेज अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट. इफ़ यू आर इन यूनिवर्सिटी तो आप यस करेंगे, अगर आप नहीं हैं तो आप नो करेंगे. फिर आपने यूनिवर्सिटी या कॉलेज का नाम प्रोवाइड करना है. उसके बाद आपने बताना है कि आप कौन सी फील्ड में इस वक्त हैं. और ये यूनिवर्सिटी कॉलेज वेबसाइट, यहाँ पे भी बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं. ये डायरेक्टली आपने गूगल पे जाके अपनी यूनिवर्सिटी का नाम लिखना है और वहाँ पे वेबसाइट आ जाएगी, वहाँ से आपने लिंक शेयर करके यहाँ पे लिंक ऐड कर देना है. और यहाँ पे आपने अपनी ग्रेजुएशन डेट ऐड कर देनी है. हाउ मैनी प्राइमरी केयर गिवर्स और पेरेंट्स डिड यू हैव व्हाइल ग्रोइंग अप. इफ़ यू हैव बोथ ऑफ योर पेरेंट्स अलाइव, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, तो आप यहाँ पे ऐड करेंगे बोथ टू. इफ़ अनफॉर्चुनेटली यू हैव वन तो आप वन ऐड करेंगे. इफ़ अनफॉर्चुनेटली यू हैव नन तो यू विल हैव टू ऐड नन. ओके, वेरी सिंपल. फिर एडिशनल फैमिली इन्फॉर्मेशन, अगर आप कुछ अपना बैकग्राउंड शेयर करना चाहते हैं, जैसे स्टूडेंट शेयर करते हैं कि इट वाज देयर ड्रीम टू बी हार्वर्ड ग्रेजुएट और अब उनको एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो दैट्स व्हाई दे आर अप्लाइंग, और ऐसा कोई पैराग्राफ अगर आप लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं, बट दिस इज ऑप्शनल, आपकी अपनी मर्जी है और ये आपकी सिलेक्शन पे इफेक्ट नहीं करेगा. फिर अगेन यहाँ पे दोबारा एक ऑप्शनल क्वेश्चन है, ये भी आपकी मर्जी है, बट वी इनकरेज यू टू फिल दीज क्वेश्चन एज वेल. फिर आपने बताना है कि आपके पास कंप्यूटर और मोबाइल फ़ोन का एक्सेस है या नहीं. प्रोग्राम करने के लिए कंप्यूटर होना या लैपटॉप होना ज़रूरी नहीं है, अगर मोबाइल फ़ोन डिवाइस भी है तो यू आर गुड, आप इजीली प्रोग्राम कर सकते हैं.
और आपके पास इंटरनेट एक्सेस है या नहीं, इसका भी क्वेश्चन है। ये सारे येस और नो क्वेश्चंस हैं, बहुत इजीली आप फिल कर लेंगे। ओके, द मेन पार्ट। यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, हाउ डिड यू हियर अबाउट द स्पाई लीडर्स प्रोग्राम, सोशल मीडिया, प्रोग्राम एलम, और काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। यहाँ पे वी रिक्वेस्ट यू टू सेलेक्ट प्लीज प्रोग्राम एलम। जब आप ये सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे ये देखें, आपको नाम का ऑप्शन आ जाएगा कि आपने यहाँ पे किसी प्रोग्राम एलुमनाई का नाम ऐड करना है जिन्होंने आपको इस प्रोग्राम से इंट्रोड्यूस करवाया है। सो वी इनकरेज यू टू ऐड Muhammad Adil and my name in this space. This will help us track और progress. तो आप यहाँ पे वो नाम फिल आउट कर सकते हैं और फिर आपने बताना है कि आपने इससे पहले कभी प्रोग्राम के लिए अप्लाई किया था। अगर किया था तो आपने डेफिनेटली यस करना है, अगर नहीं किया था तो आप नो करके सिंपली मूव ऑन कर जाएं। अगर पहले अप्लाई किया भी था तो इट इज़ नॉट गोइंग टू अफेक्ट आपकी एलिजिबिलिटी। मैंने 2023 में प्रोग्राम के लिए अप्लाई किया था और आई वाज ड्रॉप्ड इन द थर्ड स्टेज, और मैंने 2024 में दोबारा अप्लाई किया एंड हियर आई एम। तो इवन इफ आपने अगर पहले अप्लाई किया है तो यू कैन स्टिल अप्लाई फॉर इट, इट्स नो बिग डील। फिर आपने यहाँ पे बताना है कि आपका रीज़न क्या है प्रोग्राम के अप्लाई करने के लिए। डिफरेंट रीजंस हैं, जो आपके साथ बेस्ट सूट करता है आप वो सिलेक्ट कर लें एंड यू आर गुड टू गो। हाउ लॉन्ग डिड दिस एप्लीकेशन टेक यू, ये आपने मिनट्स में बताना है कि आपको कितने मिनट्स लगे। आई गेस हमें भी हार्डली 10 मिनट्स ही लगे होंगे, इवन दो आई वाज एक्सप्लेनिंग तो शायद थोड़ा टाइम टेकिंग था। फिर आपने यहाँ पे कंफर्मेशन देनी है कि जो आपने एप्लीकेशन में इंफॉर्मेशन डाली है वो ट्रू है। ये आप डिटेल्स पढ़ लेंगे। यहाँ पे एप्लीकेशन की डिटेल है, कॉन्फिडेंशियलिटी की है, और कंटिन्यू किस तरह होगा आपका प्रोग्राम उसकी भी कुछ कंडीशंस हैं, वो भी आप पढ़ लेंगे। और उसके बाद टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ने के बाद आप एग्री करेंगे और फिर आपने कर देना है सबमिट। वंस यू विल सबमिट, क्योंकि अभी यहाँ पे आप रेड डॉट्स देख रहे हैं, सिर्फ इंस्ट्रक्शंस पे ग्रीन डॉट है क्योंकि मैंने इंस्ट्रक्शंस कंप्लीटली पढ़ के नेक्स्ट की है। एलिजिबिलिटी मेरा फिल नहीं हुआ, बाकी भी फिल नहीं हुआ, इसलिए ये रेड हैं। जब ये ग्रीन हो जाएंगे तो इसका मतलब आपकी एप्लीकेशन कंप्लीट है, अब आप सबमिट करवा सकते हैं। जब आप सबमिट करेंगे तो वहां पे लिखा आएगा योर एप्लीकेशन हैज बीन सबमिटेड। जब तक ये कंफर्मेशन आपको नहीं आती, मेक श्योर कि आपने कुछ छोड़ा ना हो। जब आपको कंफर्मेशन आएगी तभी ही आपकी एप्लीकेशन सबमिट होगी। जस्ट फॉर योर सेटिस्फेक्शन आप यहाँ से उसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं वेरी इजीली। सो दिस इज हाउ इजी द एप्लीकेशन इज। मोस्टली क्वेश्चंस आपको येस और नो की फॉर्म में हैं या फिर एमसीक्यूज की फॉर्म में है, तो आप बहुत इजीली इसको सॉर्ट आउट कर लेंगे। और अगर फिर भी आपको कोई क्वेश्चंस पूछने हो तो यहाँ पे एक चैट बॉक्स अवेलेबल है, आप यहाँ पे भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं उनसे, और दे रिप्लाई यू इन नो टाइम। तो बहुत जल्दी आपको हेल्प आउट भी कर लेंगे। और इनके अलावा भी अगर आपको कोई हेल्प चाहिए होगी तो यू कैन रीच आउट टू बोथ ऑफ अस पर्सनली एज वेल। वी विल ट्राई टू हेल्प यू आउट गाइज एनी टाइम। सो आई गेस दैट्स ऑल जो मुझे शेयर करना था। इफ यू हैव ओके। एनी क्वेश्चन सो फॉर और एनीथिंग यू कैन प्लीज। अच्छा, जिनका क्वेश्चन है वो हैंड रेस करें। अच्छा, हम ना आपने चैट बॉक्स में अपना लिंक शेयर कर दें जिसमें वो प्रॉपर डिटेल थी, गूगल फॉर्म वाला लिंक भी और दूसरा भी। ओके मैंने चैट बॉक्स ओके, ओपन कर दिया। उसका मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ फिर। चलें, कर दें। मैं आपसे एक फॉर्म शेयर कर देती हूँ जिसमें एप्लीकेशन का डायरेक्ट लिंक है, आपको वेबसाइट पे जाने की ज़रूरत नहीं है। मैंने वहाँ पे क्राइटेरिया भी दोबारा से मेंशन किया है। उसके साथ ही नीचे एक शॉर्ट सा गूगल फॉर्म है। आई रिक्वेस्ट यू कि आप 2 मिनट्स लेके वो गूगल फॉर्म भी फिल कर लें प्लीज़। इट विल हेल्प मी अ लॉट। थैंक यू सो मच। अच्छा, इसके साथ दो चीज़ें मैं भी ऐड करूँगा कि बाहर की जो भी अपॉर्चुनिटी है ना, वो कोई भी आप छोटी अपॉर्चुनिटी उसको ना समझें। हमारे माइंड में पहली चीज़ यही आती है कि मैं इसे हासिल क्या कर सकता हूँ, इस करने के बाद मुझे क्या फ़ायदा होगा। लेकिन जो मेन चीज़ है ना वो ये है कि आपकी सीवी इम्प्रूव होती है, बहुत ज़्यादा सीवी इम्प्रूव होती है। अभी रिसेंटली मैंने कहीं पे अप्लाई किया है, तो मैं ना इनिशियल इंटरव्यू तक पहुंचा हूँ और सिर्फ इसी एस्पायर इंस्टीट्यूट की वजह से पहुंचा हूँ। मैंने अपनी सीवी में यही मेंशन किया हुआ था कि एक तो मैं एलुमनाई का पार्ट हूँ और दूसरा मैं टेरिटोरियल लीडर बन चुका हूँ टेक्सला का, ठीक है। तो उन्होंने मुझसे इसके बारे में उधर क्वेश्चन भी पूछा था, और मतलब उन्होंने मुझे डायरेक्ट साफ अल्फाज में तो नहीं कहा था, लेकिन उन्होंने ये कह दिया था कि आप शायद इसी की वजह से ही यहाँ तक पहुँच चुके हैं और आगे अभी नेक्स्ट प्रोसीजर लेना होना है। तो कहने का मतलब ये था कि ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती हैं, स्पेशली आपकी सीवी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है।
You are definitely right. We have few questions in the chat box. You can have a look at these. All right, so someone has asked, what about Allama Iqbal Open University? My mother got degree without going to university at private student. Am I first generation or not? You are definitely not a first generation student, but as we have explained कि आपने figure out करना है कि अगर आप first generation student नहीं हैं तो क्या आपको इस चीज़ का फ़ायदा हुआ है, क्या आपको अपने पेरेंट्स की डिग्री का कोई फ़ायदा हुआ है, क्या यू आर लिविंग योर ड्रीम लाइफ, क्या आप का ड्रीम है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और क्या आप अफोर्ड कर सकती हैं वो चीज़ अपने पेरेंट्स की डिग्री के साथ? इफ़ यस तो यू आर नॉट एलिजिबल, इफ़ नॉट तो मैं आपको इनकरेज करूँगी कि आप एवेलुएट करें और कंसीडर करें अपने आप को एज अ फर्स्ट जनरेशन स्टूडेंट, क्योंकि हमारे पास हमारे पेरेंट्स के पास अगर डिग्रीज हैं भी तो स्टिल हम लोग स्ट्रगल कर रहे होते हैं अपनी एजुकेशन के लिए। हम अपने पेरेंट्स इवन हमारे पेरेंट्स के पास पीएचडीज भी हों तो फिर भी हम एक स्ट्रगलिंग फैमिली से होते हैं। तो आप इसके बारे में थोड़ा सा खुद सोचें एंड फिगर आउट कि इफ़ यू स्टिल वांट टू अप्लाई और नॉट कंसीडरिंग योरसेल्फ फर्स्ट जनरेशन स्टूडेंट। एज सच कोर्सेरा कोर्सेज के लिए आप डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर सकते, आप एक बार प्रोग्राम करेंगे, एलुमनाई बन जाएंगे, तो उसके बाद एज एन एलुमनाई आपको कोर्सेरा स्कॉलरशिप मिल सकती है। जिन्होंने 2019 में ग्रेजुएशन की है, यू आर नॉट अ रीसेंट ग्रेजुएट, बट आप अगर आप अपनी ग्रेजुएशन डेट 2019 डाल रहे हैं तो इट्स 50-50 कि आप रीसेंट ग्रेजुएट कंसीडर होंगे या नहीं, क्योंकि प्रोग्राम के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में इट इज़ मेंशन कि रीसेंट ग्रेजुएट ही इसका पार्ट बन सकते हैं। लेकिन द आई थिंक लास्ट आपको डेट, अप्लाई कर देना चाहिए, मे बी या सिलेक्शन हो भी श्योर, सकती है। डेफिनेटली, राइट, डेफिनेटली, तो क्योंकि मैंने आप ना बाकी क्राइटेरियाज को एज, तो फुलफिल कर रहे हैं। एज क्राइटेरिया अगर देखें तो 18 से 29 है। राइट, और इट डिपेंड्स कि उनके हिसाब से रीसेंट ग्रेजुएट क्या है, हो सकता है वो लास्ट 5 ईयर्स को भी कंसीडर करते हों, तो ऐसा कोई इशू अभी तक हमने इनकाउंटर नहीं किया, तो आप यू शुड अप्लाई। लास्ट डेट टू अप्लाई इज आई गेस 28 ऑफ अप्रैल। 28 या 30 अप्रैल है, इसी तरह ही है शायद कुछ। राइट, जिनका बैच 2022-2026 है आप अप्लाई कर सकते हैं एज एन अंडर ग्रेजुएट। हाईएस्ट लेवल ऑफ एजुकेशन अटेन्ड बाय द केयर गिवर और पेरेंट वन, इसमें आपने मेंशन करना है कि उनके पास, आपने मेक श्योर करना है कि आप यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं कि उनके पास यूनिवर्सिटी डिग्रीज नहीं है। अगर आपने ऊपर मेंशन कर दिया कि मैं फर्स्ट जनरेशन यूनिवर्सिटी गोइंग स्टूडेंट हूँ, लेकिन नीचे आप आके लिख रहे हैं कि मेरे पेरेंट के पास मास्टर्स डिग्री है या बैचलर्स डिग्री है, तो वो तो आपकी इन्फॉर्मेशन ही गलत होगी, तो आपका तो फॉर्म वहीं पे स्पॉइल हो जाएगा। तो वहाँ पे हाईएस्ट लेवल आपका हाई स्कूल ही हो सकता है, या हाई स्कूल से भी कोई नीचे की अगर एजुकेशन वहाँ पे अवेलेबल है तो वो हो सकती है। प्रोग्राम मई में स्टार्ट होगा और जुलाई में एंड होगा ऑफिशियली।
अच्छा, DA अवेलेबल एक्सेप्टेबल है। अपना डिप्लोमा वालों का ऑप्शन था या इसका मुझे कंफर्म नहीं है। आई थिंक अप्लाई कर सकते हैं। मैडम यस, वालेकुम। डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हैं। मैडम, जो आपने फॉर्म फिल करने का तरीका बताया ना, वो ग्रुप में भी शेयर कर देना प्लीज। श्योर, आई गेस ही हैज़ मेंशन्ड कि वो आपके साथ यूट्यूब लिंक भी शेयर कर देंगे, तो आप रिकॉर्डिंग के थ्रू भी वो देख सकते हैं। बट मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपके साथ ग्रुप में शेयर करवा दूँ। थैंक यू, थैंक यू। सैयद नबील काज़मी, आपका क्वेश्चन क्लियर नहीं है, इफ़ यू कैन रिपीट या आप अनम्यूट करके अगर पूछ लें। अप्रैल में